औषधि के रूप में, पाउडर के रूप में तैयार करके उनकी सिद्धिकरण करके एक पाउडर तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं औषधि। औषधि को आपको क्या करना है, रोज सुबह जब आप नहा रहे हैं आप अपना शैम्पू कर लो, साबुन कर लो, सब कर लो, बिल्कुल फ्री हो जाओ उनसे। उसके बाद आपको आधी बाल्टी पानी लेना है, वो करीबन 1 चम्मच भरकर, अच्छी बड़ी चम्मच भरकर औषधि को पानी में डाल दिया। उस पानी को सबसे लास्ट में, जब आप पूरा नहा लो उसके बाद उस पानी को आप सर पे डालो और मंत्र पढ़ते जाओ, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और आप पानी डालते जाओ जब तक कि वो पानी खत्म ना हो जाए। ऐसे डालते हुए आखिरी में अपने कपड़े से पोंछकर आप बाथरूम से बाहर आ जाओ। इसको बोलते हैं वैदिक स्नान। इससे भी गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है। हर ग्रह को स्ट्रांग करने के 30 तरीके हैं, 30 तरीके। तो उसमें से 4-5 तरीके हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम ये तरीके लिखते हैं और यही तो उपाय हैं, इससे आपका काम होगा। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी चीज जो आपके सारे ग्रहों को पॉजिटिव कर देती है, जिसको हम कहते हैं नवग्रह औषधि का तावीज। आपने अगर ओरा टेस्ट अभी तक नहीं देखा है तो इस तावीज के बारे में भी आपने नहीं सुना होगा। ये है एक तावीज। ये आपके 9 ग्रहों की, सूर्य से केतु तक जो वनस्पति आती हैं, वनस्पति, जड़ी और बूटी, इन तीनों को मिलाकर उनका पाउडर बनाकर उनको सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा करके एक तावीज का निर्माण किया जाता है। तो जब इन तीनों को इतनी सारी चीजें की जाती है, इस प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं औषधि यानी दवाई। तो ये नवग्रह की दवाई है जिसको बोलते हैं नवग्रह औषधि का तावीज। इसको जो भी व्यक्ति अपने गले में धारण कर लेता है उसके 9 के 9 ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं। कैसे? पहनते से ही, और पहले ही सेकंड से, टाइम नहीं लेता है। आप पुखराज की अंगूठी पहनेंगे, पुखराज की अंगूठी का जो कलर है आपकी बॉडी में जाने में 3 दिन से लेके 45 दिन का समय लेगा असर करने में, पर ये ताबीज नहीं लेता असर समय। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण जागृत है पहले से ही। इसको तो बस पहना और आप पे इफेक्ट शुरू। इसको आप लीजिए, धारण करिए अपने शरीर पे, गले में धारण करिए, अंदर करिए उसको। ये आपने ताबीज धारण कर लिया। आपके ग्रहों की स्थिति आपको पता ही है सब, कौन सा ग्रह कैसा था, कैसे थे आपके? 9 में से 8 नेगेटिव, 1 ही पॉजिटिव। लीजिए मशीन मार्क्स को हाथ में। अब हमने तो कह दिया कि ये ताबीज आपके सारे ग्रहों को पॉजिटिव करेगा, पर वास्तव में करता है कि नहीं वो आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। तो नीरज जी, आपके 9 में से 8 ग्रह थे नेगेटिव, सिर्फ आपका गुरु आया था पॉजिटिव 100%। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति आपको भी पता ही है। क्या नीरज जी ने नवग्रह औषधि का ताबीज धारण किया हुआ है? ये देखिए, यस। नीरज जी के बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? ये आपकी 100% एनर्जी हो गई, जो कितनी थी? 90। 10% एनर्जी उस ताबीज ने आपकी बढ़ा दी। यहाँ तो अभी 10% ही बढ़ाई है, पर आपकी अगर एनर्जी, ये सब चीजें रखिए आपके शरीर पे, सबको पहन लो आप। धागों को आप हाथ में कहीं भी रख लो अपने शरीर पे, बस टच करके।
इसमें हाथ में मत रखना, मार्क्स रहेगा ना आपके हाथ में, आप उसको रख लो। नहीं, उसमें स्किन पे टच करो उसको आप, ये आपके, हाँ ऐसे कर लो बस। देखो अब सबकी एनर्जी आपकी बॉडी पे आ गई। सब आपके शरीर पे था तो आपकी एनर्जी थी कितनी शुरू में? 50 के लगभग थी। अब आपके शरीर पे फिर से सारी चीजें आपने पहन ली है और आपने ताबीज पहन रखा है। नीरज जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? 100% ही है। ऐसा क्यों? वो जो ताबीज आपने पहना है ना, वो सक्षम है अकेला 100% एनर्जी किसी भी व्यक्ति को देने के लिए। अब आप शरीर पर अपनी नेगेटिव चीजें भी पहन लोगे ना, तो भी वो 100% एनर्जी उस ताबीज की वजह से बनी रहेगी। ऐसा चमत्कार है उसका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ताबीज भी पहन लें और नेगेटिव चीजें भी पहन लें। आपकी एनर्जी 100% दिखाएगा, पर आपको इंटरनल प्रॉब्लम होती रहेगी। इसलिए नेगेटिव चीजों को सबको हटाओ और पॉजिटिव चीजों को धारण करें। ये तो हमने आपको इसलिए उदाहरण दिया कि आप जान सको कि उस ताबीज में कितनी एनर्जी होती है। कि इतना सारा कचरा हमारे ऊपर डाल दिया, फिर भी उस कचरे का हम पे असर नहीं हो रहा है, हम फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने ताबीज धारण किया हुआ है। ले लिया अपने हाथ में। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 100% पहले ही थी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बॉडी एनर्जी आपकी 10% बढ़ गई, चीजें आपने नेगेटिव पहनी फिर भी बढ़ गई। अब आपके ग्रहों के बारे में पूछ लेते हैं। क्या नीरज जी के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सारे 9 ग्रह पॉजिटिव हैं? ये देखिए तुरंत पॉजिटिव हो गए ताबिज को धारण करते से ही। 9 ग्रह नीरज जी के कितने % पॉजिटिव हैं? 100%। अब निकालिए ताबिज को। क्या नीरज जी के 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु पूरे 9 ग्रहों का जो आभा मंडल होता है, 9 ग्रह पॉजिटिव हैं? नहीं है। तुरंत ही 9 ग्रह कितने % नेगेटिव हैं? ये हो गए आपके 70%, क्योंकि इसके अंदर गुरु मिक्स है आपका, तो गुरु ने थोड़ा सा प्रभाव घटा दिया, लेकिन हो तो गए नेगेटिव। इसीलिए ये जो ताबीज है 9 ग्रह का, ये हर व्यक्ति को, चाहे आप ओरा टेस्ट कराओ चाहे मत कराओ, कोई किसी तरह का अध्ययन कराओ चाहे मत कराओ, ये सभी के लिए कॉमन ताबीज है। यानी कि आपने कोई टेस्ट नहीं कराया और आपने ताबीज पहन लिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 9 के 9 ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे पहले ही दिन से, 24 घंटे के अंदर। तो मारक ग्रह कोई बचा नहीं आपका। अब इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके 9 के 9 ग्रह पॉजिटिव हैं, तो फिर 9 के 9 ग्रह उसको लाभ भी देंगे। पहला फायदा ये जो पितृदोष के लिए सूर्य और शनि जिम्मेदार थे, अब ये भी आपके पॉजिटिव हो गए, तो पितृदोष का जो लेवल है, जो लेवल 3 का था, वो लेवल 1 पे हो जाएगा। अच्छा, पितृदोष अभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके ग्रह अच्छे हो गए। पितृदोष अभी खत्म होगा, उसका एक उपाय बताएंगे आपको। लेकिन पितृदोष का लेवल घट गया, क्योंकि आपके सूर्य और शनि जो लेवल को बढ़ा रहे थे, वो आपके अच्छे हो गए। बॉडी की एनर्जी आपकी बढ़ गई, आध्यात्मिक एनर्जी आपकी बढ़ गई। इतने सारे फायदे तो सिर्फ एक ताबीज पहनने से हो जाते हैं। और ताबीज की विशेषताएं, लेडीज, बच्चे, जेंट्स, कोई भी इसको पहन सकता है। इतना छोटा सा ताबीज होता है, गले में आपने पहन लिया, आपको पता ही नहीं चलता, इतना लाइट वेट है। लेडीजों के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रुद्राक्ष लेडीज से पहन नहीं पाती है, उनके लिए इतना छोटा सा है। बच्चों को आपका अपने घर के पहना दो। सबके 9 ग्रह ये बैलेंस करके रखेगा, योग कारक बना के रखेगा। दूसरी इस विशेषता इस ताबीज की, जितने ज्यादा समय ये ताबीज आपके शरीर पर रहेगा, आपकी ओरा, जो ग्रहों की ओरा है, उसको ये बढ़ा के रखेगा और मेंटेन करके रखेगा। जितना ज्यादा लंबा समय पहनोगे आप इसको, उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती जाएंगी, अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। ये सब इसके फायदे होते हैं।
इसलिए हम जो हमारे उपाय लिखते हैं इसमें बोलते हैं कि नवग्रह औषधि ताबीज सबसे पहले धारण करो, उसके बाद आपके रत्न धारण करो, फिर रुद्राक्ष, फिर नहाने वाली औषधि और सबसे लास्ट में औषधि वो पोटली कवच जिसका घर में पूजा करना होती है। अब आते हैं आपके पितृ दोष के उपाय पर। आपका पितृदोष 3 पीढ़ियों से बना है। इसका उपाय है 3 शनिवार तक 2 पोटली कवच सूर्य और शनि की शनि मंदिर या भैरव मंदिर में दान कर देना। कौन सी पोटली, मतलब पोटली में बताते हैं आपको। टोटल आपको 6 पोटलियों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे करना है उपाय? 3 शनिवार तक ये विधि करना है। आपको 2 पोटली लेना है, एक सूर्य की एक शनि की। क्या करना है आपको? आपने ले ली अपने हाथ में, शनिवार को शाम को 6 से 8 के बीच में ही उपाय होगा। आपने हाथ में ले ली पोटली कवच। आपके घर के जितने भी जेंट्स हैं और जितनी भी महिलाएं हैं सबको हाथ में वो पोटली कवच दे दो 5-5 सेकंड के लिए। सब उसको स्पर्श कर लेंगे। स्पर्श करने के बाद में आपके चाचा ताऊ सबको दे दो। आपके घर नहीं आ सकते, उनके घर आप चले जाओ, सबको स्पर्श कराओ वो पोटली कवच। और जो मेन है घर के मुख्य सदस्य, जैसे कि आपके पिताजी, आप, जैसे चाचा ताऊ में बच्चों को छोड़ दो, लेकिन चाचा ताऊ तो मेन है, उनके सबके सर के ऊपर से 7 बार उस पोटली कवच को उतारो सीधा। उतारने के बाद आप भी उतारो और उसको कोई भी एक मेंबर घर का, जैसे कि आपका टेस्ट हो रहा है तो आप ही उसको शनि मंदिर या भैरव मंदिर में छोड़कर आ जाओ शाम को 6 से 8 के बीच में। ये उपाय आपको 3 शनिवार तक करना है और जो उतारा करना है वो भी शनिवार शनिवार होगा और स्पर्श भी शनिवार को ही होगा। 3 शनिवार कर देना, इससे ये जो पितृदोष है आपका ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पितृदोष का दान, पितृदोष का विसर्जन इसको कहते हैं। एक उपाय ये करना और इसके बाद सबसे लास्ट में, जब पहले ये पोटली दान वाला उपाय हो जाए, इसके बाद में आपके घर के जितने भी मेंबर मिल सके, जितने भी जेंट्स लेडीज आपके घर के मिल सके, इसके अंदर बहनों को मत लेना और बुआओं को मत लेना और मौसी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जितने भी आपके घर के मेंबर मिल सके सभी को ले जाके आप उज्जैन में या त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष शांति पूजा करवा लेना सारे मेंबर मिलके। इससे ये पितृदोष जड़ से खत्म हो जाएगा और बनेगा भी नहीं आगे, अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो। वर्तमान तक का जितना बना है सब खत्म हो जाएगा। ये बाद में कर लेना, ये पहले कर लेना। ये पोटली का मतलब, ये पोटली हम आपको बना के दे देंगे। ये विसर्जन वाली पोटली आपको कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये रेडीमेड नहीं आती है। इसका निर्माण किया जाता है, व्यक्ति के नाम से इसका निर्माण होता है और ये संकल्पित निर्माण होता है। इसके अंदर आपके फैमिली मेंबर्स के नाम आपको बताने पड़ेंगे, 2-3 दिन में इनका निर्माण हो जाता है, फिर आपको ही मिलेगी। ठीक है। अब पितृदोष शांति और एक ही आपका दान हो गया। जब ये दान कर देंगे ना आप, तो आपका सिर्फ फोटो भेजना और हम यहाँ टेस्ट करेंगे। ये पितृदोष आपका बहुत कम लेवल पे आ चुका होगा। हाँ, ये जो 3rd लेवल पे पहुंचा था, ताबीज पहनने से तो ये 1st लेवल पे आ ही जाएगा। ये सिर्फ एक पितृदोष दोष बचेगा जिसकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है। जैसे लीजिए इसको हाथ में, इसका आपको हम बताते हैं तरीका। पितृदोष है ये तो देख लिया था। नीरज जी पर जो पितृदोष बना है वो कितने % नेगेटिव प्रभाव इनके जीवन पर दे रहा है अभी? मशीन में फोर्स से टकराने की आवाज सुनी आपने? 150% है करीबन। तो ये जो परसेंटेज है ये कम हो जाएगा आपका। पितृदोष तो रहेगा जब तक आप शांति पूजा नहीं कराएंगे, लेकिन हमको चलना स्टेप वाइज पड़ेगा। ये पितृदोष का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। 20-30% पे भी आ सकता है, ये 40% पे भी रह सकता है, लेकिन ठीक है ना, हमारा शरीर स्वस्थ होना तो शुरू होगा और लास्ट में तो पूरा खत्म हो जाता है। कई लोग जो हम यहाँ से कालसर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष की पूजाएं लिख के देते हैं, उनको बताते हैं कि आप करा के आइए और फिर टेस्ट कराइए, उनके दोष खत्म हो चुके होते हैं। यहीं पर इसी जगह पे टेस्ट करते हैं उनका, उन्हीं को बिठा के कर लेते हैं या उनका फोटो से कर लेते हैं, फोटो से हो जाता है ये खत्म हो चुका होता है। ऐसा चमत्कार होता है।
ये दोष अभी आ रहा है, आप पूजा कराओ विधि विधान से, दोष खत्म। पूजा विधि विधान से होनी चाहिए, सामग्री पूरी होना चाहिए, विधि विधान अच्छे होने चाहिए। जो भी जिनसे भी आप पूजा कराते हैं, जो भी ब्राह्मण पंडित है, दक्षिणा में उनसे डिस्काउंट मत मांगना। अगर आपने डिस्काउंट मांगा तो पूजा में कमी कर देंगे वो, और फिर ये दोष खत्म नहीं होगा। कुछ लोगों की पूजाएं फेल भी हो जाती है। हमारे यहाँ आते हो रिटेस्ट करवाने, फिर हम चेक करते हैं कि पितृदोष कालसर्प दोष कहाँ तक पहुंचा, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होता उनका खत्म, और वो तो कहते हैं पूजा करा के आ गए। तो उसमें फिर यही कमियां निकल के आई जो शुरू शुरू में हमारी जो वार्तालाप हुई थी उनसे, फिर उसको हमने यहाँ पे कंसीडर करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं हमने सामान नहीं मिल रहा था पूरा, सामग्री नहीं मिली वहां पे पूरी, और उसके बाद में हमारी पूजा का जो विधि था वो बहुत जल्दी करवा दी, और हमारा वहाँ पंडित जी से हमारी दक्षिणा को लेके भी बातचीत हुई थी। तो ये जो 3 कमी होती है तो पूजा फेल हो जाती है। ऐसा पंडित जी आपको बोल रहे हैं 5,000, आप उनको 5,051 रुपए दो, लेकिन पूरे अच्छे से कराओ। पंडित जी से पूछो, पंडित जी पूरी विधि विधान से करना है, अच्छे से पितृदोष की कराना है, और बिल्कुल आप तो बताइए उनको कि हमने ये ओरा टेस्ट करवाया है, ओरा टेस्ट के अंदर आया है ये दोष, आप इतनी अच्छी विधि विधान से मंत्रों से सही समय पे सही बार को ही पूजा करके दीजिए हमको कि ये पितृदोष हमारा खत्म हो जाए, हम फिर से जाएंगे ये टेस्ट करवाने। उनको आप बताओ ये हम फिर से जाएंगे टेस्ट करवाने, और ये टेस्ट में पितृदोष हमारा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम आपको बोलेंगे। जब आप इतने शब्द बोलोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से कराएंगे। पंडित जी को ज्यादातर ओरा टेस्ट के बारे में पता नहीं है, उनको बताना है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पूरा चेक किया जाता है। बस इतना आप कर लो, जीवन की सारी परेशानी खत्म आपकी। शुरुआत कहाँ से करना है? ताबीज धारण करने से, रत्न पहनने से, फिर ये वो जो रैंक बताएं आपको। पहले आपके इंडिविजुअल सारे घर अच्छे कर लो, सारे उपाय कर लो, उसके बाद फिर आप इस वाले पे आ जाना, क्योंकि ये आपको तो प्रभावित कर ही रहा है, आपके परिवार को कर रहा है। तो पहले खुद को सुधार लो, फिर अपने परिवार को एडवांस लेवल पे सुधार लेना। ऐसा बताएं, आपको कुछ पूछना हो तो। इसमें पुखराज वगैरह जैसे क्या कैसे जी दीजिए, पुखराज वगैरह फिर मतलब आपके पास ही मिल जाएगा। नाइजीरियन पुखराज सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, वही धारण करो आप। तो कैसे क्या मतलब कोई भी अध्ययन जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास से कराते हैं, या हम व्यापारी के पास डायरेक्ट रत्न खरीदने चले जाते हैं, इसमें फर्क आता है। व्यापारी क्या करता है, आपको व्यापार के हिसाब से रत्न दे देगा, उसके पास जो क्वालिटी उपलब्ध है वो। हम लोग आपको सलाह देते हैं कि ये इससे बेटर आप ये कर सकते हो, इससे बेटर आप ये कर सकते हो, कि आप सोने की चेन भी पहन सकते हो, आप सोने का छल्ला भी पहन सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आपको अगर अच्छा कर दिया तो आप अपने परिवार वालों के बारे में सोचेंगे कि इनका भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बेस्ट से बेस्ट चीजें होनी चाहिए। सलाह देना हमारा काम इसलिए अच्छा होता है कि हमने आपको बता दिया कि कोई भी रत्न की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, पर ये फाइनल शुरुआत, ये जो शुरुआत हो रही है फाइनल थोड़ी ना है, यहाँ से तो हाई क्वालिटी जाती है। तो आज आप थोड़ा सा पेनिए बजट के अनुसार, लेकिन बाद में इसको इम्प्रूव कीजिए, धीरे धीरे करके इसको अपग्रेड। और अपग्रेड करने में रत्नों में, रुद्राक्ष में, और रुद्राक्ष को फिर भी हटा देते हैं, रत्नों में जो हम खर्च करते हैं, तो इसको कभी भी आप खर्चा मत मानना, ये इन्वेस्टमेंट होता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देता है जीवन में। देखिए हमने दो नाइजीरियन पेन रखे हैं, दोनों नाइजीरियन पुखराज, दोनों अच्छी क्वालिटी के, दोनों ट्रांसपेरेंट, दोनों गहरे रत्न, गहरे कलर के, और दोनों गोल्ड में बने हुए हैं, और प्योर गोल्ड में बने। तो इतना सारा खर्चा क्यों करा है? ताकि रिजल्ट मिले, और मिल रहा है वो। जैसे जैसे इनकी ओरा आपके शरीर में बनेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लोग क्या सोचते हैं, रत्नों में खर्च करेंगे तो खर्च हो गए। खर्च नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रिटर्न देगा। मैंने देखा है। हाँ, और ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है आपको। 3 साल पहले भी बहुत अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहना देना चाहिए था। आज आपकी स्थिति, आपने जितना भी जीवन में कमाया होगा, बचाया होगा, उससे कई ज्यादा आपके पास होता, आपको उस समय मिल जाता। तो ये 3.5 रति के लगभग का बोला था उन्होंने। इतने कम वजन के नहीं पहनना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अभी आप है ना 3.5 रति का, बोले 1 साल 1.5 साल पहनो, बोले असर देखो कि इसका क्या असर हो रहा है। हाँ, बोले सब पूरा सा 1 साल में हो रहा है। हाँ, टेस्टिंग स्टोन बता दिया था आपको, टेस्टिंग स्टोन पहना दिया था। ठीक है, बोले अगर अच्छा प्रभाव ज्यादा पड़े तो बोले फिर इसको आप 7 साढ़े 7 कैरेट में पहन लो। हाँ, देखिए वो तो क्या होता है,
योग संयोग, किसी व्यक्ति से आपको कब मिलना है, हाँ। कब आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी, ये एक सही समय आने पे ही होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं सारे लोगों से एक ही दिन में मिल लूँ और सबको एक ही दिन में नॉलेज दूं तो मेरे लिए संभव नहीं है। और ग्रुप यहाँ पे आता नहीं है, हाँ। यहाँ पे इंडिविजुअल आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैमिली आ जाती है, तो फैमिली के 3-4 मेंबर। तो धीरे धीरे करके जब आपको चीजें पता चलते जाएं उस समय आप कर लो ऐसा। ठीक है नीरज जी, तो यहाँ पे आपका ये ओरा टेस्ट अध्ययन समाप्त होता है। ये आपकी पूरी रिपोर्ट बन गई है। बस इस रिपोर्ट में लिखे उपाय करिए, जैसे जैसे जो बातचीत होती गई है वैसे वैसे इससे आपको लाभ मिलता जाएगा। मशीन के माथे दीजिए, ये हाथ में लो। हाँ मुझे दीजिए। शुरू में क्या बताया था आपको कि इससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु सबकी एनर्जी चेक की जा सकती है। तो कोई भी हम रत्न पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, उसकी एनर्जी भी इससे पता चलती है। अभी आपकी रिंग है बनी हुई पूरी, 3 साल हो गए इसको पहने हुए। तो सैंपल कौन सा यूज करेंगे हम? पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिविटी चेक करना है और असली नकली चेक करना, तो सब पॉजिटिव के सैंपल से हो जाता है। क्या इस स्कैनर पे जो अंगूठी रखी हुई है वह पुखराज रत्न की अंगूठी है? हाँ। क्या जो स्कैनर पे अंगूठी रखी है यह पन्ना रत्न है? ये देखिए, स्कैनर को सब चीजें पता है कि क्या रखा हुआ है, क्या उसका नाम है, सब पता है, क्योंकि डीएनए कैच करता है। इस पुखराज की अंगूठी जो स्कैनर पे मार्क्स पे रखी हुई है, इसके अंदर कितने % पॉजिटिविटी है? पंद्रह 20%। 15-20% पॉजिटिविटी है, तो बाकी जितना बच गया वो नेगेटिविटी है। ये हमारा गणित है। क्या स्कैनर पर पुखराज रत्न रखा हुआ है? हाँ। इस पुखराज रत्न में कितने % पॉजिटिविटी है? ऐसे। अभी तो क्या माहौल हो रहा है हमारे यहाँ कि हर व्यक्ति हर प्रकार से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो उसको काम ऐसा है जो हमसे पढ़ ही जाता है। अध्ययन कराना तो होता ही है, सामग्रियां लेना है, रत्न रुद्राक्ष पोटली कवच तो होता है। कुछ तो ऐसे हैं कि रत्न रुद्राक्ष कहीं से लेने की इच्छा है उनकी और ले भी लिए हैं, अप्रूवल करा लिए, किसी ने तो खरीद लिए हैं और किसी ने अप्रूवल करा लिए हैं कि हम टेस्टिंग करा लेते हैं, फिर हम फाइनल बता देंगे दुकानदार को कि लेना है कि नहीं लेना है। हमारे पास वो रत्न रुद्राक्ष ले आते हैं या कोरियर कर देते हैं, इसकी एनर्जी चेक कर दो, असली नकली है कि नहीं बता दो। वो स्कैनर से हम चेक करके बता देते हैं। लैब टेस्टिंग की आपको आवश्यकता ही नहीं, स्कैनर असली है नकली बता देगा और उसमें कितनी एनर्जी वो बता देगा। फिर जब हम यहाँ से उनको रिजल्ट देते हैं, पास है कि फेल है, वो फिर अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो हर व्यक्ति हर प्रकार से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो हमारे यहाँ कवर नहीं होता है, सब होता है कवर। 9 प्रकार के तो अध्ययन है, रत्न रुद्राक्ष उपरत्न, इसका सबका हमारा बहुत बड़े लेवल पे काम है। सारी तरह की पूजाओं के पोटली कवच का हम निर्माण करते हैं, सब करते हैं। ठीक है नीरज जी, बता देना आप जैसा भी लगे अब आपको।